नमस्कार, मैं शिव आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीबीआईयू की सेकंड कट ऑफ कब तक आएगी और इस सेकंड कट ऑफ में कट ऑफ कितना नीचे जा सकता है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में डिटेल से करने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जो है आपकी 13 अगस्त को आ चुकी है। जिन भी बच्चों का इसमें नाम है वो 17 अगस्त तक अपना फीस इसमें पेमेंट कर दें। फीस पेमेंट 17 अगस्त को जब ये कर देंगे, उसके बाद जो भी बच्चे फीस पेमेंट नहीं कर पाए रहेंगे उनको अगली राउंड में सीट अलॉट नहीं होगी और उसको वैकेंट मान लिया जाएगा और उस वैकेंट सीट की गिनती जो है 18 तारीख को बता दी जाएगी कि किस कोर्स में कितनी सीटें जो है वैकेंट रही हैं। उसके बाद 19 तारीख को दूसरा कट ऑफ आएगा। इसके बाद 20 तारीख को इसमें पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा और लिस्ट जनरेट कर दी जाएगी। जिन भी बच्चों का उसमें नाम होगा और वे फीस पेमेंट के लिए एलिजिबल होंगे उनको लिंक भेज दिया जाएगा और वे 24 अगस्त तक अपनी फीस को सबमिट कर सकेंगे। इसके बाद 25 अगस्त को फिर से अगर किसी कोर्स में वैकेंट सीटें रहती हैं तब उसकी जानकारी वेबसाइट पर दी जाएगी। उसके बाद स्पॉट राउंड काउंसलिंग चालू होगी जिसमें 27 और 28 इस बीच में स्पॉट राउंड में जो भी बच्चे रहेंगे उनका फीस पेमेंट के लिए लिंक जनरेट किया जाएगा। इसके बाद 1 सितंबर को यहाँ पर फिर से ओपन काउंसलिंग चालू की जाएगी जिसमें सीयूटी और नॉन सीयूटी सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हालांकि जो स्पॉट राउंड का आपका काउंसलिंग होता है उसमें आते आते सीटें लगभग फुल हो गई रहती हैं। कुछ गिने चुने कोर्सेस में आपकी सीटें बची रहती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट राउंड में कट ऑफ जो गया है और सेकंड राउंड में कट ऑफ कितना नीचे जा सकता है, एक एक कोर्स का हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो बीकॉम लखनऊ कैंपस के लिए जनरल की कट ऑफ यहाँ पर 285.16, ईडब्ल्यूएस की 245.83, एससी की 203.69 और एसटी की 142.39 कट ऑफ यहाँ पर गया हुआ है। अब जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आया है वहां पर जितनी भी सीटें इनके यहाँ कोर्स में अवेलेबल थी, सारे कोर्स के लिए जितनी भी सीटें थी उस पूरी सीट के लिए बच्चों को लिंक भेज दिया गया है। अब इस सीट में जितने भी बच्चे फीस पेमेंट नहीं करेंगे उसका जो है लिस्ट सेकंड में जारी किया जाएगा और सेकंड में उसी कैटेगरी के हिसाब से अगर मान लीजिए जनरल में बच्चे ज्यादा फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो जनरल में सेकंड राउंड में ज्यादा सीटें रहेगी। ईडब्ल्यूएस में अगर पूरे कर देते हैं तो उसमें वैकेंट सीट एक भी नहीं रहेगी। ऐसे एसटी और एसटी के लिए रहेगा। तो जो भी सीट यहाँ पर खाली होंगी वही सेकंड राउंड के लिए उसमें पार्टिसिपेट के लिए आपको दिखेंगी। सेम वैसे बीकॉम सैटेलाइट सेंटर अमेठी के लिए जनरल की कट ऑफ यहाँ पर 196 गई हुई है, ईडब्ल्यूएस की 149, एससी की 76 और एसटी की 78 गई है। आप देख रहे होंगे तो लखनऊ से यहाँ सैटेलाइट सेंटर की कट ऑफ बहुत नीचे गई हुई है। रीजन ये है कि यहाँ पर ज्यादा बच्चों ने अप्लाई नहीं किया है और जो भी बच्चे बीकॉम के लिए भरे वो लखनऊ सेंटर के लिए भरे, इसलिए यहाँ पर उनकी कट ऑफ ज्यादा गई हुई है। और जो बच्चे सैटेलाइट के लिए भरे उनका देखो कम मार्क्स पे यहाँ पर एडमिशन होता हो गया है। वहीं बीएससी लाइफ साइंस इसमें बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, इस वजह से जनरल की कट ऑफ यहाँ पर 708.38, ईडब्ल्यूएस की 635, एससी की 529 और एसटी की 429 कट ऑफ यहाँ पर गई हुई है। टोटल सीट के लिए बच्चों को लिंक भेज दिया गया है। अब जो बच्चे इसमें अपना फीस पेमेंट नहीं करेंगे वही नेक्स्ट राउंड के लिए सीट बचेगी और सेकंड राउंड या स्पॉट राउंड में वही सीटें आपको दिखेंगी। हालांकि जो भी बच्चे जिन भी बच्चों को यहाँ पर लिंक गया होगा वो फीस पेमेंट कर देंगे अगर उन्होंने कहीं भी एडमिशन नहीं लिया है। अगर उनका डीयू, पीएचयू या इलाहाबाद किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है तो वो सीट छोड़ देंगे और वही सीट आपको नेक्स्ट राउंड में देखने को मिलेगी। वैसे बीएससी आईटी में जनरल के लिए 419, ईडब्ल्यूएस के लिए 396, एससी के लिए 217 और एसटी के लिए 108.57 कट ऑफ यहाँ पर गई हुई है। बीएससी एमएससी बेसिक साइंस के लिए जनरल के लिए 617.54, ईडब्ल्यूएस के लिए 494.47, एससी के लिए 396.71 और एसटी के लिए 220.25 यहाँ पर कट ऑफ गई हुई है। बीएससी जियोलॉजी की बात करें तो जनरल के लिए 549.58, ईडब्ल्यूएस के लिए 413.27, एससी के लिए 327.23 और एसटी के लिए 190.61 कट ऑफ यहाँ पर गई हुई है।
बीएससी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनरल के लिए 272। ईडब्ल्यूएस की जो इन्होंने 4-5 बच्चों की लिस्ट जारी की गई है, पीडीएफ में वो दिख नहीं रहा है क्लियर कि कितना यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ है। एससी के लिए 380 और एसटी के लिए 318 कट ऑफ गया हुआ है। वहीं बीसीए के लिए जनरल की कट ऑफ 368.35, ईडब्ल्यूएस की 403.11, एससी की 288.59 और एसटी की 159.08 कट ऑफ गई हुई है। बीबीए के लिए जनरल के लिए 301, ईडब्ल्यूएस के लिए 276, एससी के लिए 217 और एसटी के लिए 177.17 यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर बीबीए एलएलबी की बात करें तो बीबीए एलएलबी में जनरल के लिए 733.98, ईडब्ल्यूएस के लिए 637.03, एससी के लिए 523.80 और एसटी के लिए 208.94 यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा होगा। वहीं बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जनरल के लिए 699.10, ईडब्ल्यूएस के लिए 572.35, एससी के लिए 509.73 और एसटी के लिए 219.89 यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। बीए की कोर्सेज की बात कर लें जो सैटेलाइट सेंटर अमेठी में है तो यहाँ हिस्ट्री के लिए जनरल की कट ऑफ 295, ईडब्ल्यूएस के लिए 261, एससी के लिए 256 और एसटी के लिए 162 है। वहीं इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के बच्चों का इन्होंने सिर्फ नाम दे दिया है और कट ऑफ पब्लिश नहीं किया है। सोशियोलॉजी में जनरल में 279, ईडब्ल्यूएस के लिए 227, एससी के लिए 256 और एसटी के लिए 231 यहाँ पर कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। बीवॉक फ्लोरिकल्चर में जनरल के लिए 202 अंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 167, एससी के लिए 87 और एसटी में किसी भी बच्चे का यहाँ पर नाम जारी नहीं किया गया है, लेकिन उनको लिंक जनरेट किया गया है फीस पेमेंट के लिए। डी फार्मा में जनरल की कट ऑफ 400.13, ईडब्ल्यूएस के लिए 220.06, एससी के लिए 65.92 कट ऑफ यहाँ पर गई हुई है और एसटी के किसी भी बच्चे का नाम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। बीटेक कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पर लगभग 2200 से अधिक बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया था, इसलिए कट ऑफ इसकी बहुत हाई चली गई है। जनरल के लिए 697.75 कट ऑफ यहाँ पर गई हुई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 655.63, एससी के लिए 497.03 और एसटी के लिए 365.23 यहाँ पर कट ऑफ गई हुई है। बीटेक सिविल के लिए बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए बात करें तो जनरल के लिए 524.60, ईडब्ल्यूएस के लिए 480.92, एससी के लिए 381.73 और एसटी के लिए 302.35 यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ है। बीटेक इलेक्ट्रिकल की बात करें तो जनरल के लिए कट ऑफ 563.60, ईडब्ल्यूएस के लिए 480.92, एससी के लिए 410.07 और एसटी के लिए 200.56 कट ऑफ गया हुआ है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जनरल के लिए 639.11, ईडब्ल्यूएस के लिए 555.66, एससी के लिए 416.79 और एसटी के लिए 288.8380 यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ है। बीटेक मैकेनिकल में जनरल के लिए 518.60, ईडब्ल्यूएस के लिए 462.63, एससी के लिए 335.08 और एसटी के लिए 228.46 कट ऑफ गया हुआ है। बीए फिल्म एंड मीडिया स्टडीज में जनरल के लिए कट ऑफ 215.98, ईडब्ल्यूएस के लिए 152.21, एससी के लिए 40.60 और एसटी के लिए 68.26 कट ऑफ गया हुआ है। वहीं लास्ट कोर्स बी फार्मा की बात करें तो यहाँ पर जनरल के लिए कट ऑफ 678.72, ईडब्ल्यूएस के लिए 625.57, एससी के लिए 487.88 और एसटी के लिए 439.84 यहाँ पर कट ऑफ गया हुआ है। अगर पिछले साल की बात करें तो पिछले साल इन्होंने टोटल 4 राउंड में कट ऑफ आपका जारी किया था। 4 राउंड में कट ऑफ ऐसे इन्होंने जारी किया था जैसे इस बार इन्होंने किसी कोर्स विशेष को लेके सभी बच्चों को लिंक भेज दिया है। जो सभी बच्चे यहाँ पर कट ऑफ में आ रहे थे
टोटल सीट के लिए, जैसे टोटल किसी कोर्स में 80 सीट है तो 80 के 80 सीट के लिए लिंक यहाँ पर जनरेट कर दिया गया है। पिछली बार क्या होता कि इससे कम लगभग 40, 35 ऐसे करके बच्चों का लिंक जनरेट किया जाता था, इसलिए उसमें कट ऑफ 4 राउंड में जारी की गई थी। लेकिन इसमें पहली बार में ही सारे बच्चों को लिंक भेज दिया गया है। अब इन बच्चों को जो लिंक भेजा गया है, इसमें से जो बच्चे फीस पेमेंट नहीं करेंगे, फीस पेमेंट इन केस अगर फीस उनको लग रहा है ज़्यादा है, तब इसलिए अगर फीस पेमेंट नहीं करते हैं सीट वैकेंट रहेगी। दूसरा रीजन है किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में अगर उनका एडमिशन हो गया है, तब वो फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो सीट वैकेंट रहेगी। या कोई और रीजन से अगर वो फीस पेमेंट नहीं करते हैं, सीट वैकेंट रहती है, तो उसी वैकेंट सीट के लिए नेक्स्ट राउंड में वैकेंट सीट जारी की जाएगी। और सेकेंड राउंड में जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं, उस कट ऑफ से थोड़ा नीचे हैं, उनको लिंक जनरेट किया जाएगा, फीस पेमेंट के लिए लिंक जाएगा। तो बीबीआईयू से संबंधित इसी प्रकार के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।